हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको पहले कुछ बताना चाहूँगा। आज मैं जॉब से घर आ रहा था तो मुझे यहाँ पे रसिया की पुलिस ने रोक लिया, मतलब चेकिंग के लिए। तो फिर इसी उससे मुझे ख्याल आया कि आप सबको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं, कि जिससे आप लोगों को ना यहाँ पे फ़ाइन भरना पड़े, ना कोई इस्तराब लगे। यहाँ इस्तराब फ़ाइन को बोलते हैं। तो मैं आपको आगे वीडियो में पूरा ये बताऊंगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए जिससे कि हमें कोई फ़ाइन ना भरना पड़े। तो दोस्तों, मैं अब आगे वीडियो शुरू करता हूँ कि आप लोगों को ये सब जानकारी देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर हम यहाँ रसिया में रहते हैं। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट इस बैग में रखता हूँ। इसे सुमका बोलते हैं यहाँ रशियन में। ये बैग भी मैंने यहीं पर ही ख़रीदा था, जो कि मुझे लगभग 1000 रुपये में पड़ा है, यहाँ रसिया के 1000 रुपये का। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है। ये जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में आया था तब मैंने ये बैग लिया था। ये मुझे करीबन हो गए होंगे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये देखिए, इसकी अभी तक क्वालिटी एकदम बढ़िया है। ये बर्फ़ में भी मैं इसे ऐसी भारी टांग के घूमता हूँ ऐसे करके, तो पूरी बर्फ़ में भी देखिए ये एकदम अभी तक सही है। तो फिर मैं अब आगे आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट रखे हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ सब। मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। मैंने एक बार पहले पूरी रिकॉर्ड करी थी वीडियो और इसमें स्ट्राइक लग गई गाइस। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ कि हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं। तो मतलब मैंने उसमें सब कुछ, मतलब मेरा जो भी डॉक्यूमेंट थे मैंने सब दिखा दिए थे। तो इस बार मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट ना दिखा के मैं आप लोगों को इस बार मैं बता दूंगा कि हमें रशिया में अगर यहाँ पर रहना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पासपोर्ट में वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि लोग यहाँ पर आ जाते हैं 3 महीने के वीज़े में या फिर किसी बिज़नेस वीज़ा में, ऐसे में आ जाते हैं और फिर वीज़ा आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर ऐसे ही रुक जाते हैं। तो इस बार यहाँ पर ऐसा है, अगर यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया दोस्तों तो आप लोगों को सीधा स्ट्राप कर देगी, वो प्लस डिपोर्ट भी कर देगी। यहाँ से स्ट्राप तो भरना ही पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद आपको डिपोर्ट भी कर देगी। 10 साल का या 5 साल की डिपोर्ट कर मार देगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप फिर यहाँ पर रशिया में उसके बाद नहीं आ सकते 5-10 साल, जितने साल का उस पर डिपोर्ट लगा होगा दोस्तों। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर रहने के लिए, जैसे अगर हम कहीं रह रहे हैं लीगल इलीगल तरीके से, तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रासा होता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पर्चा होता है, कागज़। तो वो हमें चाहिए होता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं या नहीं रह रहे, यहाँ वो भी हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ज़िलोनी कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड होता है, जो हमें मेडिकल का होता है। वैसे इतना उसे मांगते नहीं है, पर यहाँ की पुलिस का कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों। अगर उन्हें डॉक्यूमेंट में कुछ भी खराबी लगी तो वो पूछ लेते हैं कि ये कार्ड तुमने लिया है नहीं लिया है। ये हमें साखरवा से मिलता है। और उसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक ब्लू कार्ड होता है, रबोते कार्ड बोलते हैं, वर्क परमिट होता है दोस्तों। वो भी हमें बहुत ज़रूरी है। वर्क परमिट होना तो ज़रूरी है। अगर वर्क परमिट अगर उन्होंने पूछ लिया कभी और आपने नहीं दिखाया तो आपको सीधा बिठाकर ले चलेगी थाने में दोस्तों, यहाँ के पुलिस स्टेशन में, और फिर वहाँ पर पूरा पूछताछ करेगी आपसे। और उसके बाद फिर आपको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है दोस्तों। 5000 10,000 ये तो मिनिमम है दोस्तों। मैक्सिमम में कितना भी जा सकता है, 50,000 भी बोल सकते हैं वो, 60,000 40,000 30,000। इसलिए आप लोगों को बहुत ही यहाँ पर सख्ताई से रहना पड़ता है। इसलिए अगर हमें यहाँ पर रहना है तो मतलब हमारे पास लगभग मिनिमम सारे के सारे डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर डिपोर्ट होने के चांसेस और इस तरह फ़ाइन भरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पे एक दिक्कत और है दोस्तों। हाँ, जैसे अगर हम आते हैं यहाँ पे तो हमें सिम लेना पड़ता है। तो सिम लेने के लिए हमें सबसे पहले गोसस्लोग बनाना पड़ेगा। वो गोसस्लोग एक डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। उसे हम फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं और अगर हमने कभी कोई रूल तोड़ा हो
और हमें मतलब इस्त्राप लगाओ, फ़ाइन लगाओ किसी चीज़ का, तो हम उस फ़ोन में हमें सब कुछ दिख जाता है कि तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम्हें इतना फ़ाइन पड़ा है या ये वो सो करके ये उसमें पूरा पता चल जाता है फ़ोन में। तो हमें वो बनाना बहुत ज़रूरी है, वो बनाएंगे उसके बाद ही सिम मिलेगा। नहीं तो आप लोग हम जैसे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमारे किसी जानने वाले का बना हो वो गोसस लोग, तो उसके बाद हम उनके नाम से हम सिम निकाल सकते हैं। जैसे इंडिया में दूसरों के आधार कार्ड से भी कभी कभी हम सिम ले लेते हैं ना दोस्तों, वैसे ही। हाँ, तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है, बाद ही हमारा सिम कार्ड हमें निकलेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ही सिम ले लेते हैं तो वो सिम कुछ दिन चलेगा और फिर उसके बाद फिर बंद हो जाता है। क्योंकि मैंने सिम लेके गया था दोस्तों, मैं जब अभी छुट्टी घर गया था 3 महीने की, मैं वो सिम लेके गया था। फिर आते वक्त क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरा सिम ही बंद हो गया। मेरे मतलब उसमें कोई टावर नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। वो तो मुझे थोड़ी बहुत यहाँ की रशियन लैंग्वेज आती है, तो फिर मैंने टैक्सी वैक्सी कर ली थी यहाँ पे, जो लोकल टैक्सी होती है। नहीं तो अगर जैसे मेरा नेट चल रहा होता तो मैं डायरेक्ट ही बुक कर लेता, तो मुझे वो मेरा नेट वगैरह कुछ नहीं चला था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर मैंने वहीं से टैक्सी जो लोकल के रहते हैं उनसे टैक्सी करके फिर मैं आया था। तो इसलिए यहाँ पे सिम के लिए भी गोसेस लोग होना चाहिए, उसके बाद ही सिम मिलेगा। अभी फ़िलहाल रसिया में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों मैं आप सबको यही सब चीज़ें बातें बताना चाहता था रशिया के बारे में। कुछ आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आगे और भी ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, अपने मिनी ब्लॉग, फुल ब्लॉग डालता रहूँगा दोस्तों। इसलिए मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।